अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-ख़साइसुल कुबरा फ़ी मौजज़ात रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज अल्लामा जलालुद्दीन सय्यूती रहमतुल्लाह अलैह, सबक नंबर 14। हेडिंग है साहिब अलम। अल्लामा साहब लिखते हैं कि हज़रत यूसुफ़ बिन अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है और वो अपने वालिद से रवायत करते हैं कि उन्होंने फरमाया कि मैंने जितनी किताबें पढ़ी हैं उनमें से हर एक में ये था कि एक अलम साहिब अलम के साथ उठाया जाएगा और उसके साथ अल्लाह होगा और साहिब अलम को अल्लाह ताला तमाम कौमों पर गालिब फरमाएगा। अबू नईम। नेक्स्ट हेडिंग है गरूर व तकब्बुर से पाक। हज़रत मूसा बिन याकूब ज़मई रहमतुल्लाह अलैह से रवायत सहल मौला गसीमा रहमतुल्लाह अलैह से रवायत करते हैं कि वो अहले मरीस का नसरानी था, यतीम था और अपने चचा की कफ़ालत में था। उसने बताया कि मैंने अंजील को पढ़ा। मुताले के दौरान मुझे एक वर्क गोंद से चस्पा मिला। मैंने इसको खोला तो इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औसाफ़ हमीदा इस तरह तहरीर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कोता कद होंगे ना तवीलुल कामत, गोरा रंग होगा, दो जुल्फ़ें होंगी, दोनों शानों के दरमियान मोहर नबूवत होगी, इज्तबा, दोनों पाँव को खड़े करके फिर हाथों को इनके आगे से पकड़ बैठने को इज्तबा कहते हैं। इज्तबा की हैत में अक्सर बैठेंगे, सदका को कबूल ना करेंगे, दराज गोश्त और ऊन पर सवारी करेंगे, बकरी का दूध दोहेंगे, पेमंद लगा लिबास जेबतन फरमाएंगे। जो शख्स अपनी खसलत में ऐसा हो वो ज़ाहिर है कि गरूर व तकब्बुर से पाक होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये तमाम औसाफ होंगे। औलाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से होंगे और इसमें ग्रामी अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। हज़रत सहल रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि मैं जब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा यहाँ तक पढ़ चुका तो मेरा चचा आ गया। जब उसने इस वर्क को देखा तो मुझे मारा और कहा कि तूने इस वर्क को क्यों खोला और पढ़ा। मैंने जवाब दिया कि मैंने इसमें नबी मऊद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ी है। इस पर उसने कहा कि वो नबी अभी आया नहीं है। इब्ने साद इब्ने असाकर। हज़रत उमर बिन हकम बिन राफ़े सनान रहमतुल्लाह अलैह से रवायत है, उन्होंने कहा कि मुझे मेरे चचा और दूसरे बुज़ुर्गों ने बताया है कि इनके पास एक वर्क कदीम ज़माना जाहिलियत से बतौर मीरास चला आ रहा था। फिर इस्लामी तहरीक शुरू हुई और इसके कायद मोहतरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो वो वर्क लाया गया। इसमें लिखा था बिस्मिल्लाहि व कौलुहुल हक़ व कौलुज़ ज़ालिमीना फ़ी सय्याब। अल्लाह के नाम से शुरू इसका कौल हक़ है और ज़ालिमों की बातें कपड़ों में हैं। ये ज़िक्र इस उम्मत का है जो आखिर ज़माना में आएगी। वो लोग अपने दामनों को लटकाएंगे और अपनी कमरों पर तहबंद बांधेंगे और दरियाओं को अबूर करके अपने दुश्मनों की तरफ जाएंगे। इनमें ऐसी नमाज होगी कि अगर वो नमाज कौम नूह अलैहिस्सलाम में होती तो वो तूफ़ान से हलाक ना होती, और कौम आद में होती तो वो हवा से बर्बाद ना होती, और समूद में होती तो वो चीख से हलाक ना होते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर जब ये वर्क पढ़ा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताज्जुब फरमाया। बहकी। तमाम जहान के लिए हदायत और रहमत। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे सारे जहान के लिए हदायत और रहमत बनाकर भेजा है और मुझे इसलिए मबूस फरमाया है कि मैं मज़ामीर और माज़फ़ को मिटाऊँ। इस मौका पर हज़रत औस बिन समान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, कसम है उस ज़ात ग्रामी की जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ के साथ पैदा किया, बेशक मैंने तौरात में ऐसा ही पाया है। इब्ने मंज़र किताबुस सहाबा। नेक्स्ट हेडिंग है नूरुन अला नूर। हज़रत काब अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा कि मैंने एक शख्स को ये कहते हुए सुना कि मैंने ख्वाब में देखा कि तमाम लोग हिसाबगाह में हैं। फिर अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम को इनकी उम्मतों के हमरा लाया गया। इस तरह के हर नबी के साथ दो और इनके हर मुतबे के साथ एक नूर चल रहा था। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक और चेहरा अनवर के
हर बाल के साथ जुदा जुदा नूर था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर मुतबे के साथ 2 नूर मिसले अनवार अम्बिया अलैहिस्सलाम के थे। ये सुनकर हज़रत काब ने कहा, कसम है उस ज़ात की जिसके सिवा कोई लायक बंदगी नहीं, क्या वाक़तन तूने ख्वाब में ऐसा ही देखा है? उसने कहा, हाँ। तो हज़रत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, कसम से कहता हूँ कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत है और अम्बिया कराम और उनकी उम्मतों की यही सिफ़त है जो किताब इलाही में मज़कूर है। बहकी अबू नईम। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह हाफ़िज़।